महर्षि चरक 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे स्वनाम धन्य चिकित्सक हुए जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें सोना, चांदी, लोहा, पारा जैसी अनेकों धातुओं की भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। इस प्राचीन ग्रंथ में रोग नाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है। शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भूल विज्ञान आदि की समस्त जानकारी है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत चिकित्सा के क्षेत्र में पुरातन काल से ही विश्व गुरु रहा है। चरक संहिता को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत सम्मान दिया जाता है। महर्षि चरक ने कहा है कि इस जगत में मौजूद सारे द्रव्य औषधि हैं, बशर्ते कि उनके उपयोग का हमें पता हो। महर्षि चरक एक महान आयुर्वेदाचार्य थे। इनका जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके जीवन परिचय के विषय में इतिहास लगभग मौन सा ही है। इनके परिचय के बारे में आज जो भी सूत्र मिलते हैं, उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए वर्णन पर ही आधारित हैं। उसी के आधार पर विद्वानों का मत है कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। वहीं कुछ विद्वान चरक को पंजाब के कपिल स्थल नामक गांव का निवासी मानते हैं। अपने पिता के सानिध्य में बचपन से ही इनकी रुचि जड़ी बूटियों और रोगों के निदान में बढ़ती चली गई। पिता की शिक्षा और स्वयं जानने सीखने की इच्छा के कारण ही चरक का ज्ञान बढ़ता गया। चरक की शिक्षा विख्यात विश्वविद्यालय तक्षशिला में हुई। आचार्य चरक का मानना था कि धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं, बल्कि मरीज की सेवा के लिए दया भाव रखकर कार्य करता है, वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है। चरक संहिता को प्राप्त सम्मान का पूरा श्रेय चरक महर्षि अग्निवेश को देते हैं। उनके ये कथन और विचार अपने आप में उनके व्यक्तित्व की विशालता और उदारता के दर्शन कराता है। वहीं इनके ज्ञान की गहराई का आभास तो इनके ग्रंथ चरक संहिता को पढ़कर सहसा ही लगाया जा सकता है। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऐसा भी माना जाता है कि उनका मूल नाम चरक नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों के रोगों का इलाज और आयुर्वेद का प्रचार करने के कारण ही उनका नाम चरक पड़ा, क्योंकि चरक का अर्थ होता है चलना। इनकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी थी कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने इन्हें अपने राज दरबार में राजवैद्य का स्थान प्राप्त किया। फ्रेंच विद्वान सिल्वान वेली का कहना है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटका के चीनी अनुवाद में भी चरक का नाम देखने को मिलता है, जिसके अनुसार चरक भारत के कुषाण सम्राट कनिष्क के राजवैद्य थे। मूल रूप में उनकी रचना संस्कृत में ही है, लेकिन बाद में इसका अनुवाद हिंदी के साथ साथ सभी भाषाओं में किया गया। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक के ग्रंथ की ख्याति विश्वव्यापी थी। प्रसिद्ध पुस्तक अरब के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान अल-बरूनी ने भी कहा था, हिंदुओं की चरक नाम से प्रसिद्ध पुस्तक चरक संहिता औषधि की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए प्रामाणिक और उपयोगी होने के कारण इस ग्रंथ को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ के विषय अनुसार 8 खंड हैं, जिनमें 120 अध्याय, 12,000 श्लोक के साथ मनुष्य को ठीक करने वाली 2000 दवाइयों का वर्णन है। इसके दर्शन से अत्यंत प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्राध्यापक आस्लर ने चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में 1898 में चरक क्लब संस्थापित किया, जहां पर चरक का एक चित्र भी लगा है। आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने आप स्मरण हो जाता है। यह मात्र आयुर्वेद के ज्ञाता ही नहीं, परंतु सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। चरक संहिता में समाहित प्राचीन ज्ञान इतना व्यापक और सटीक है कि आज भी चिकित्सा जगत में विश्व में कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।